नमस्कार, मैं जितेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं द डेजर्ट डायलॉग्स। हम मौजूद हैं अंता उपचुनाव में। अंता का ये उपचुनाव क्या रंग लाएगा, ये 11 तारीख के बाद देखने वाली बात होगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है राजस्थान सरकार में पूर्व मंत्री एवं बानसूर से पूर्व विधायक शकुंतला रावत। हम इनसे जानेंगे प्रचार प्रसार के दौरान किस तरह का रुझान जनता से इन्हें मिल रहा है, कांग्रेस पार्टी के क्या मुद्दे हैं इस चुनाव को लेकर। भारतीय जनता पार्टी जो सत्तारूढ़ पार्टी है केंद्र में भी और राज्य में भी, उससे ये चुनाव लड़ना कितना चैलेंजिंग है विपक्ष में रहते हुए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ, बधाई देती हूँ बहुत बहुत कि धन्यवाद। आप खबरों को सही तरीके से प्रसारित और प्रचार करते हैं। और जैसा कि आपने पूछा कि किस तरीके से यहाँ पर जो चुनाव हो रहा है अंता का चुनाव जो है मुद्दे पर क्या बीजेपी की 2 साल यहाँ पर सरकार बने हो गए राजस्थान में और एमएलए रहे हैं बीजेपी के। तो बीजेपी सरकार का कोई विज़न नहीं है और रीति नीति नहीं है कि किस विजन से हमें काम करना चाहिए। सरकार का कोई काम ऐसा नहीं है 2 साल के अंदर कि जो यहाँ पर बीजेपी की सरकार के गिना सके सरकार आकर के कि हमने ये काम किया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार अपने कामों को गिनवा सकती है, बता सकती है कि कांग्रेस ने क्या-क्या काम किए हैं। अंता में अगर देखें विधानसभा में तो आप कितनी सारी ही जब प्रमोद जैन भाया जी मंत्री थे, एमएलए थे, तो उन्होंने कांग्रेस की सरकार में जो काम कराए थे, तो हम जहाँ भी जा रहे हैं, वहाँ पर सड़कें बिल्कुल कंप्लीट पक्की बनी हुई हैं, नालियाँ बनी हुई हैं, पानी की टंकी बनी हुई है, स्कूल खोलना है, अस्पताल खोलना है, गरीब बच्चियों की शादी करना है, तो ऐसे काम बहुत किए हैं। और कांग्रेस सरकार की अगर बात करें तो जो काम सरकार ने किए हैं, बालिका शिक्षा फ्री है और जैसे पालनहार योजना में पैसे अब 1500 रुपए कर दिए हैं और आंगनवाड़ी और आशा सहयोगिनी का मानदेय बढ़ाया पिछली हमारी सरकार ने और 2000 यूनिट किसानों की बिजली फ्री करी, तो सीधा किसान को फायदा मिला कि उनका बिल जीरो आता था, घरेलू बिल भी जीरो आ रहे थे। और चिरंजीवी योजना जो कि एक आम व्यक्ति को टच करने वाली योजना थी, जिसमें कि 25 लाख तक का इलाज फ्री हो रहा था। तो कई लोग हमें ऐसे मिले कि भई हाँ, कांग्रेस की सरकार ने ऐसा किया इसीलिए हमारे बच्चों का इलाज हो पाया है। और 5 लाख रुपए जो दुर्घटना बीमा था चिरंजीवी योजना के तहत, तो वो भी जैसे किसी के परिवार में दुर्घटना हो जाती है तो कोई कमाने वाला नहीं बचता है, तो 5 लाख रुपए देने का उसको प्रावधान गवर्नमेंट ने किया। ये सारी योजनाएँ ऐसी योजनाएँ थी, चाहे स्कूटी योजना, साइकिल देने की योजना, तो ये भील काली भाई योजना, तो सारी योजनाओं का जो लाभ ग्रामीण में मिला, देवनारायण योजना है, तो ये सब चीज़ों का जो कांग्रेस पार्टी ने जो काम किए, ऐसा काम बीजेपी सरकार नहीं कर सकती और अभी तक तो किया नहीं है कुछ भी। जब-जब भी सरकार बनी है कांग्रेस की, तो उन्होंने काम किया है। अगर इतिहास उठा कर के देखें, तो भारत सरकार जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, हमारे स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तो आप सोचिए कि नरेगा योजना जो पूरे देश में हर वर्ग को जिसने टच किया कि ग्रामीण हो, और अब हमारे राजस्थान में तो पिछली सरकार में शहरी नरेगा योजना भी चला है। तो ये सारा जो लाभ दिलाने का आम जन को काम किया और सभी को इसका लाभ मिला, बेरोजगारी भत्ता जैसे मिला, तो ये सब चीज़ों को देख कर के सब आम जनता ने मन बना लिया है, चुनाव परवान पे चढ़ चुका है और कांग्रेस पार्टी यहाँ से विजयी होगी। तमाम योजनाएँ आपने गिनाई, राजीव गांधी जैसी अब्रॉड स्कॉलरशिप, गरीब बच्चों को विदेश में पढ़ाना, इस तरह की सोच शायद ही सरकारों की रही है इस देश में। उसके बावजूद शायद कांग्रेस पार्टी की कमी ये रही कि वो प्रचार-प्रसार इतना नहीं कर पाई जितना भारतीय जनता पार्टी कर पाती है, और आपकी सरकार राज्य में नहीं रही और अब जो सरकार है वो आपके सामने है। वसुंधरा राजे, आप एक महिला नेत्री हैं, वो झालावाड़, बारां या हाड़ौती की बड़ी महिला नेत्री हैं, वो 2 बार की मुख्यमंत्री रही हैं। उन्होंने कहा जनबल और धनबल का चुनाव है। सीधा-सीधा आरोप कांग्रेस पार्टी के 2 बार के मंत्री प्रमोद जैन भाया पर है ये, जनबल और धनबल, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, आरोप कोई भी किसी पर लगा सकता है, कि कोई पाबंदी नहीं है, स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है सभी को, तो कोई किसी पर कोई भी कुछ भी आरोप लगाए, उससे तो मैं तो किसी पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि सब स्वतंत्र हैं, तो आरोप-प्रत्यारोप राजनीति में लगाते ही हैं। तो महारानी है। अब महारानी है, उनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए था, किस तरीके से नहीं बनाया बीजेपी ने पता नहीं है। लेकिन पहले मुख्यमंत्री रही हैं, तो वो कुछ भी बोले वो उनका है, मैं किसी पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगी।
नरेश मीणा कह रहे हैं प्रमोद जैन भाया भ्रष्टाचारी है, कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिली हुई है, वसुंधरा राजे और प्रमोद जैन भाया वो एक नई क्रांति ला रहे हैं, एक निर्दलीय प्रत्याशी। किस तरह की चुनौती आप उसे मान रहे हैं इस उपचुनाव में? देखिए, निर्दलीय प्रत्याशी बहुत सारे हैं, शायद 14-15 हैं मेरे हिसाब से। तो आप सोचिए कि सब हर प्रत्याशी ये मानता है हमारा भारत देश अ, स्वतंत्रता और समानता जिसको कहते हैं धर्मनिरपेक्ष। तो यहाँ पर जो चुनाव होता है, कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। तो सब स्वतंत्र हैं और चुनाव लड़ने वाला हर व्यक्ति ये मानता है कि भई जिस दिन तक रिज़ल्ट आता है मैं ही जीतूँगा। तो और वो उसकी सोच भी होनी भी चाहिए ऐसी कि वो अपने आप को जीता हुआ माने। तो सब जितने भी कैंडिडेट लड़ रहे हैं, कोई इस किसी तरीके का वो नहीं है और कौन किस पर क्या लगाता है, राजनीति में कोई कुछ भी बोल सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी विजयश्री होगी। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की गाड़ी रोकी गई, इस तरह का एक वीडियो आया काफिला, और उसके बाद कई आपके पूर्व मंत्रियों के बयान भी आए, अशोक चांदना जी हो या अन्य मंत्री। सचिन पायलट का भी रोड शो हुआ। क्या मान रहे हैं ये जो उपचुनाव है, निर्दलीय प्रत्याशी ने जिस तरह के जो घटनाक्रम यहाँ घटित हुए उसको किस रूप में ये ले जा रहे हैं? देखो, हमारे सम्माननीय प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी आए हैं और सम्माननीय सचिन पायलट जी भी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और उप मुख्यमंत्री भी मंत्री भी रहे। तो उनका भी आपने देखा होगा कि जुलूस कितना हुजूम उसमें आया था पायलट साहब के में, और प्रदेश अध्यक्ष जी के भी जो मीटिंग करी थी गोविंद सिंह डोटासरा जी ने, तो प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते उनके भी जो कितनी सारे लोग वहाँ पर उनकी मीटिंगों में आए हैं और कांग्रेस पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए सब अपनी अपनी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करते हैं और सबको अपने अपने तरीके होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं कि कौन किस तरीके से करता है। लेकिन अंत में देख रहे हैं कि अब कांग्रेस पार्टी जीत की ओर बढ़ गई है और जीत ही होगी। कल मुख्यमंत्री का रोड शो था मांगरोल में। 12 से मांगरोल एक रोड है, उस पे कल पैचेस लगाए गए पूरी रोड पर, पहले जो खड्डे थे, और आज हम जब कल गए थे तो वो खड्डे हम महसूस कर पा रहे थे, आते हुए वो नहीं थे, वो पैचेस लगा दिए गए थे। और जो सरकार है 2 साल से जो चली आ रही है, इस तरह के काम होना चुनाव से पहले, इसको किस तरीके से देखते हैं? भजन लाल सरकार को कितने नंबर? आप देखेंगे कि वर्तमान मुख्यमंत्री सम्माननीय भजन लाल जी हैं, तो मेरे को लग रहा है कि उनको समझ में नहीं आ रहा कि भई क्या करें, क्या विज़न लेवें, क्या नीति बनानी चाहिए, कैसे राजस्थान में काम होने चाहिए। और जो बीजेपी की तो हमेशा से झूठे वादे करना और घोषणाएँ करना, जैसा कि जब भारत देश में सरकार बनाने के लिए उन्होंने बोला शीर्ष नेतृत्व ने बीजेपी वालों ने कि किसान की आय दुगनी करेंगे। लेकिन अब देखिए कि आय किसकी दुगनी कर दी, सोना-चांदी महँगा कर दिया, और अगर महँगा ही करना था, किसान की आय दुगनी करनी थी, तो लहसुन महँगा करते, प्याज़ महँगा करते, टमाटर महँगा करते, जीरा, सौंफ, धनिया, दालें, सब्जियाँ महँगी कर, तो एक किसान को लाभ मिलता। क्योंकि किसान किस तरीके से मेहनत करता है, दिन-रात पानी में खड़ा रहता है और उसको उसकी मेहनताना नहीं मिल रहा है, तो वो चीज़ें तो सस्ती कर दी और सोना-चांदी महँगा कर दिया कि गरीब आदमी जेवर नहीं बना सकता, सोना-चांदी नहीं पहन सकता। तो ये बीजेपी की नीति है। ये बीजेपी इस तरह से महँगाई को लेके आई, ये कहा महँगाई जड़ से खत्म करेंगे, और महँगाई आप देखिए कि आम जो हमारी घर की चीज़ें हैं, उन पे किस तरीके से गैस के सिलेंडर पे दुगना-तिगुना हो गया, डीज़ल, पेट्रोल दुगना, हर चीज़ 4 गुना रेटें बढ़ा दी गई हैं। तो बीजेपी की सरकार तो हमेशा झूठ बोलती है, कौन से किसान की आय दुगनी कर दी है, रोज़गार देने की बात करी, महँगाई खत्म करने की बात करी, और देश में किस तरीके का अराजकता का सा माहौल अगर बनाने का श्रेय जाता है तो बीजेपी सरकार को जाता है। कांग्रेस पार्टी हमेशा शांति, सद्भावना और देश के लिए, हर वर्ग के लिए हितों में काम करने वाली सरकार। आपके प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया पूर्व मंत्री हैं। भरत सिंह जी आपके कांग्रेस पार्टी के नेता, हर कोई आपसे ये सवाल पूछता है, आपकी पार्टी के नेताओं से हो, एक दाग सा लगा दिया है, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि खान की झोपड़ियां गांव हो, भाया रे भाया पूरा गांव ही खाया, इस तरह के आरोपों को कितनी सत्यता है इसमें? क्या स्पष्टीकरण आप इस पे देना देखो, चाहेंगे? किसी तरीके की कोई सत्यता नहीं होती है, कोई कुछ भी नारा दे सकता है, लेकिन आप गाँव में जाएँगे, तो देखेंगे कि सड़क का काम किया है, तो प्रमोद जैन भाया ने किया है, नालियाँ बनाई हैं, स्कूल बनाई हैं, और पूरा जो विकास का जो काम है, जो कि इतने सालों में नहीं हुए थे, उन गाँव में सड़कें बनाने का काम किया तो प्रमोद जैन भाया जी ने किया, गरीब बालिकाओं को विवाह करने का काम है, चाहे गायों का हॉस्पिटल खोलने का काम है, तो ये सारे काम किए हैं, बल्कि सड़कें बिछी दिख रही हैं और सड़क की क्वालिटी भी गाँव में आप जाकर के देखें ढाणियों में, जो बना हुआ है यहाँ पर, हम अभी गाँव में होकर के आए कई गाँव में,
तो वहां पर हमने पूछा भाई ये रोड किसने बनाई है, तो कहा प्रमोद जैन भाया ने। और वास्तव में दोनों तरफ नालियां बना करके कितना अभी हम एक कोई गांव में गए यहाँ से अंता से निकलते ही, तो उसके अंदर बुजुर्ग आदमी कह रहे थे कि मैडम 2-2 फुट का कीचड़ था इधर। जब भाया मंत्री बने तो ही उन्होंने इस कीचड़ को, गांव की कीचड़ को मिटाने का काम किया, और हमारे गांव में ये सड़कें बनाने का जो काम किया तो प्रमोद जैन भाया ने ही किया। हड़ौती एक सुंदर क्षेत्र है, मात्र दिखने में नहीं। राजस्थान में आप क्योंकि एक पढ़ी लिखी मंत्री रही हैं, आप समझती हैं कि कितना चिंताजनक विषय धार्मिक और राजनीतिक पॉलिटिक्स, जातिगत राजनीति, वो हड़ौती में बहुत निम्न स्तर पर है। प्रमोद जैन भैया की जाति के यहाँ वोट नहीं है, फिर भी वो बार बार चुनाव जीतते हैं। लेकिन जो सामने के प्रत्याशी हैं, इस बार से उन्होंने जातिगत राजनीति का यहाँ पर राग अलापना शुरू किया है कि मीणाओं को उनका हक मिलना चाहिए या मालियों को उनका हक मिलना चाहिए। कास्ट पॉलिटिक्स पर, इस पॉलिटिक्स पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, सभी का समान अधिकार है, और जो प्रत्याशी निर्दलीय खड़े हुए हैं उसमें सभी जाति के प्रत्याशी हैं, हर कास्ट का प्रत्याशी है उसमें। तो सारे प्रत्याशी अपनी अपनी बात रख रहे हैं, अपना अपना तरीका होता है उनका। लेकिन राजस्थान में और अपने भारत देश में सभी जातियों का सम्मान है, और सभी अपना, मैं ये मानती हूँ कि भारत देश में धर्मनिरपेक्ष भारत है। यहाँ पर हर जाति और हर वर्ग का सम्मान मिलता है, यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है। और सभी सम्मान करते हैं, भाया जी भी सम्मान करते हैं, और अन्य लड़ने वाले वो भी सम्मान ही करते हैं, क्योंकि वोट हर जाति का मिलेगा तो हर जाति वोट देगी। और पूरा परिवार, हर जाति, हर गांव में आप देखेंगे कि वहाँ सारी जातियां होती है, 36 कौम होती है, और पूरा गांव एक होता है। कोई भी प्रोग्राम होता है तो उसमें सब सब किसी के यहाँ पर भोजन पे भी जाते हैं, सुख दुख में भी जाते हैं। तो सारे गांव में एकता होती है। अब कुछ लोग इसको जाति में बिखेरने का काम करते हैं, लेकिन सभी जातियां सबको वोट देती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई है, कोई भाई हनुमान जी को पूजता है, कोई माता जी को पूजता है, तो सबकी भावनाएं अलग अलग हैं, बाकी सब एक कल है। हनुमान जी भी आ रहे हैं, उस पे क्या कहना चाहिए? हनुमान बेनीवाल नागौर सांसद नरेश मीणा के समर्थन में। देखो, कोई भी किसी के समर्थन में आ सकता है, सब स्वतंत्र है। हमारा काम है पत्रकारों का, क्योंकि जनता के मुद्दों से सरोकार रखना। जहाँ-जहाँ मैं अंता में घूमा, लोगों की ये मांग थी कि नगरपालिका बने इतना समय हो गया, अंता विधानसभा बने इतना समय हो गया, एक बस स्टैंड की समस्या बहुत लंबी है, आज तक उसका निस्तारण नहीं हुआ, बना तो भी उपयुक्त सही स्थान पर नहीं बना। नेताओं से उनकी मांग है, तो मैं जो है इस साक्षात्कार के माध्यम से आपसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि प्रमोद जैन भाया आपकी पार्टी के प्रत्याशी यदि विधायक बनते हैं, तो आप ज़रूर लोगों की एक मांग है उनसे उठाइएगा, हमारी तरफ से, मीडिया की तरफ से, कि जो बस स्टैंड है अंता का, उसका काम हो सके। बिल्कुल, आपने जो मांग रखी है वो मांग उठाएंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। ये हमारे साथ पूर्व मंत्री शकुंतला रावत। हमने जाना इनसे अंता मांगरोल विधानसभा क्षेत्र के जो रुझान, कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है इस पे। बने रहिए हमारे साथ अंता मांगरोल के और अपडेट्स के लिए। धन्यवाद।